जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 25 जो कि मिश्र समानुपात है उसको पढ़ेंगे, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 24 तक पढ़ लिया है जो कि बेसिक मैथ्स था। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये सारे चैप्टर्स जितने सारे क्वेश्चन है ये सब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इनको हमें कवर करना पड़ेगा। और इसके बाद हम टाइप वाइज और शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम वाली जो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी उसमें हमको सारी चीज़ें मिलेंगी। आज से यहाँ से जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सब कंपटीशन एग्ज़ाम में हमको मिलने वाली है, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो मिश्र अनुपात क्या होता है ना, हमारा जो चैप्टर का नाम है मिश्र अनुपात, ये होता क्या है। तो मिश्र समानुपात होता है ना, क्या होता है, ऐसे समानुपात को जिसमें दो से अधिक अनुपात हों मिश्र समानुपात कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमको मिश्र समानुपात, मिश्र अनुपात, इन सब चीज़ों को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो मिश्र समानुपात जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक अनुपात जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं मिश्र समानुपात, ठीक है कि नहीं। जो क्या है, समानुपात में होते हैं, दो या दो से अधिक अनुपात जो रहते हैं वो समानुपात में रहते हैं, ठीक है कि नहीं, और उनको क्या बोलते हैं, मिश्र समानुपात बोलते हैं। अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करने की एक मेथड रहती है जिसको बोलते हैं त्रिराशिक विधि। क्या बोलते हैं, त्रिराशिक विधि यानी चेन रूल। क्या होता है ये, यदि चार राशियां समानुपाती हों तथा इनमें से तीन राशियां ज्ञात हों तो चौथी राशि को हम क्या कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, और एक्स मान के उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। समानुपात के गुण का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। मतलब चौथी राशि, अगर तीन राशि हमको दी है तो चौथी राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें ए अनुपात बी, यानी इसको बोलते हैं ए बटे बी भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और समानुपात मतलब क्या होता है, इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा सी अनुपात एक्स, मतलब सी बटे एक्स, ठीक है कि नहीं। यानी यही अपना ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, ठीक है कि नहीं। तो अगर इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए का मल्टीप्लाई एक्स के साथ और बी का मल्टीप्लाई सी के साथ, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स हो जाता है। अब एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है तो ए इसके एक्स के किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ए इधर आके किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, बी सी तो ऑलरेडी है इधर, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा बी सी, अपॉन में आ जाएगा ए, यानी बी सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं सीधा अनुपात। तो सीधा अनुपात क्या होता है, सीधे अनुपात को ही बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। यदि दो राशियां इस प्रकार हो कि एक राशि के घटने पर, है ना, दूसरी भी घटे, या बढ़ने पर क्या है, दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटती या बढ़ती है। मतलब एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर दूसरी राशि अगर कम होती है तो पहली राशि भी कम होगी। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी उसी अनुपात में घटती है। वे राशियां सीधे अनुपात में कहलाती हैं। और सीधे अनुपात को सॉल्व करने का होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अगर इस फार्मूले को अगर हम ध्यान में रखते उसको सॉल्व करें तो हम उसमें प्रोपोर्शन में जो भी चीज़ें हमको फाइंड करना है, जिस राशि को फाइंड करना है ना, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। या तो पूर्व वाली राशि या बाद में जो राशि आएगी उसको, दोनों को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद विपरीत समानुपात या विलोमानुपात, है ना, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि इसमें वैसा ही होगा जैसे क्या है, यदि दो राशियां इस प्रकार की हो कि एक राशि के घटने या दूसरी के बढ़ने पर, है ना, ठीक है, एक राशि अगर घटती है तो दूसरी बढ़ेगी, और अगर एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि क्या होती है, उसी अनुपात में घटती है। मतलब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घटेगी, है ना, घटती है तो एक बढ़ेगी, और एक बढ़ती है तो दूसरी घटेगी, है ना। सीधा एकदम घटने बढ़ने का चलेगा। क्या चलेगा कि अगर कोई राशि, यदि दो राशियां इस प्रकार है कि एक राशि के घटने पर दूसरी बढ़ती है, या दूसरी राशि के या एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि क्या होती है, उसी अनुपात में घटती है, तो वे राशियां विलोमानुपात में कहलाती है। मतलब एक राशि बढ़ेगी, अगर पहली राशि बढ़ती है तो दूसरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर दूसरी राशि बढ़ती है तो पहली घट जाएगी। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, x1 मल्टीप्लाई y1 और x2 मल्टीप्लाई y2। मतलब जहाँ पर यहाँ पर x1 y1 जो था किस में था, डिवाइड में था, है ना। यहाँ पर दोनों किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इधर भी जो डिवाइड में थे वो किस में आ जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये फॉर्मूला है जिससे हम कोई भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब अपन चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, यदि 15 कलमों का मूल्य क्या है, 198 रुपये हो
तथा 25 कलमों का मूल्य कितना होगा ये अपने को बताना है, ठीक है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको बनाना पड़ेगा एक ब्रैकेट, है ना। ये जो ब्रैकेट है ये आपकी सारी परेशानी को क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में सबसे पहले अपने को लिखना है क्या, कलम, और दूसरा अपने को क्या लिखना है, दूसरा अपने को लिखना है मूल्य, है ना। दो ही चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास कलम है और एक उनका मूल्य है, दो चीज़ें हैं। तो अगर कलमें कितने हैं, 15 है ना, तो उनका मूल्य कितना होगा, 198 रुपये होगा, ठीक है कि नहीं। और अगर क्या है, अगर हमारे पास कलमों की संख्या अगर कितने हो जाए, 25 हो जाए, तो उनका मूल्य कितना होगा, तो उनका मूल्य पता नहीं है, तो कितना होगा, 100 रुपये होगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। अब आप देखिए बहुत ईजी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ईजी मतलब बहुत ही ईजी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, है ना, इसमें हमको क्या पता होना चाहिए, इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो अपने को चीज़ें दी है ये कौन से प्रोपर्शन में है। तो अगर आप देखोगे 15 कलम थी तो 198 रुपया मूल्य था, ठीक है कि नहीं। 198 से बढ़ के कलमों की चीज़ें कितनी हो गई, 15 से 25 हो गई, मतलब कलमों की संख्या बढ़ी है, तो इसका मूल्य भी क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा ना, मूल्य भी बढ़ेगा। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, मतलब कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जब भी चीज़ें हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला लगेगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, x1 बटे y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 अपॉन y2। अब x1 क्या है, ये भैया है अपना x1, ये क्या है y1, ये है क्या x2 और ये है y2, सिंपल है ना। तो x1 अपॉन y2, देखो x1 क्या है अपना 15 कलमें थी तो उनका मूल्य था 198 रुपये, ठीक है कि नहीं। कलमों की संख्या हुई 25 तो मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये। सिंपली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काम बेहतरीन तरीके से बन जाता है, ठीक है। कैसे बनेगा, कट कर दो, 5 3 15 और 5 25, और कुछ है क्या, कट रहा क्या, ये वाला कट जाएगा भैया, 3 एकम 3, तिछंग 18 और तिछंग 18, ठीक है। अब इसका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई इधर 1 के साथ में होगा तो x आ जाएगा। 66 का मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ में होगा तो जो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कर लो भैया मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 की 0 सिलाए 3, 6 पंजे 30 और 3 कितने हो गए, 33। मतलब हमारे 25 कलमे जो है उनका मूल्य 330 रुपये होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इससे इजी आपको कोई नहीं बता पाएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं और सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो एक बार और वीडियो को वापस से आप चला के देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे। सेम वैसा का वैसा ही करना है। सबसे पहले हमने बनाया अपना क्या, वही ब्रैकेट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रैकेट, यहीं से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहले स्थान पे हमने रखा आदमी को, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में रखा क्या, समय, है ना, घंटे हैं मतलब समय है, ठीक है कि नहीं। अगर आदमी है हमारे पास 25 तो घंटे लग रहे कितने, 27, ठीक है। और अगर आदमी अपने पास हो जाए कितने, 15, तो घंटे लगेंगे कितने, एक्स लगेंगे। अब इसको देखना आप, अगर कोई काम को 25 व्यक्ति करते हैं तो वो 27 घंटे में हो जाएंगे। अगर कम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, मतलब ये चीज़ें क्या हो रही, कम हो रही है तो समय बढ़ रहा है। तो कौन सा प्रोपोर्शन है भैया, बताओ ज़रा। मतलब एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, कौन सा प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला अपना क्या है, x1 में y1 का मल्टीप्लाई और x2 में y2 का मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है कि नहीं। तो आप इसमें कर लो कंफर्म, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, सिंपल। अब देखो जरा, x1 अपने पास कितना है 25 और y1 कितना है 27, है ना। 25 लोगों ने 27 घंटे काम किया, पूरा काम हो गया। अगर वही काम 15 लोग करेंगे तो वो x घंटे काम करेंगे, पूरा काम हो जाएगा। अब इधर x है, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, चाहो तो डायरेक्ट कट कर दो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है कि नहीं। इसके बाद और 3 से कट रहा क्या, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, है ना। अब ये है 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ जरा, 45 आ जाएगा क्या, 9 5 जा 45। तो आप अगर देखेंगे तो उनको
45 घंटे लगने वाले हैं, जो कि हमारा आंसर है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक हमने सिर्फ सीधा अनुपात और विपरीत अनुपात पढ़ा था, लेकिन हमारा चैप्टर जो है मिश्र अनुपात है। तो अगर कोई अनुपात हमको मिश्र अनुपात में मिल जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरे चैप्टर का यही सार है। लेकिन उससे पहले आपको सीधा प्रोपोर्शन और विपरीत प्रोपोर्शन है ना, जो विलोम अनुपात है और सीधा अनुपात है, वो आपको पढ़ना था। ठीक है कि नहीं। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें देखो, आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें आप देखेंगे कि यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खाएंगे। ये एक समस्या है, क्योंकि अब अभी तक हमारे पास क्वांटिटी 2 चीज़ें थी, एक तो व्यक्ति होता था और उसके घंटे होते थे, काम होता था, 2 चीज़ें थी। अब 1, 2 और 3 चीज़ें आ गई तो दिक्कत होगी ना। 2 या 2 से अधिक, तो अपन ने 2 तक देखा था, लेकिन 2 से अधिक बातें आ गई अब, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए भी बनाना पड़ेगा ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया ब्रैकेट, ध्यान से देखना भैया, है ना। ठीक है, तो हमारा ब्रैकेट बना लेते हैं, और स्पेस हमारे पास कम होगा, स्पेस ये भैया देखिए हमने ब्रैकेट बना लिया है। और इसमें हमने सबसे पहले लिखे क्या, देखो यहाँ पर सबसे पहले है व्यक्ति, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया व्यक्ति, है ना। ठीक, इसके बाद क्या है, चावल है ना। इसके बाद क्या है, दिन है ना। ब्रैकेट बन गया अपना। अब देखो व्यक्ति कितने हैं, 45 व्यक्ति हैं, 300 ग्राम चावल खाते हैं, 300 किलोग्राम, है ना। और कितने दिन में खाते हैं, 12 दिन में खा लेते हैं। ठीक है भैया, तो अगर आप देखोगे तो 24 व्यक्ति हैं, 80 किलोग्राम चावल है, तो कितने दिन में खाएंगे, मान लिया कि x दिन में खाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, यहाँ पे हो गया x1 y1, इसके बाद x2 y2, x3 और y3, 3 चीज़ें हो गई। इन तीनों को जमाना पड़ेगा। तो पहले व्यक्ति और चावल में देखिए, है ना, अगर 45 व्यक्ति हैं, 300 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो व्यक्ति हुए कम, है ना। व्यक्ति अगर कम हुए, 24 व्यक्ति हुए, कितने, 24। अगर व्यक्ति कम हुए तो चावल भी तो कम खाएंगे भैया। ठीक है कि नहीं, चावल भी कम खाएंगे, मतलब ये एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अपने प्रॉपर्टी लगाई, क्या होती है, x1 बटे y1 इज इक्वल टू क्या होता है, x2 बटे y2। ठीक है, अब देखो ये तो एक प्रॉपर्टी तो लग गई। ठीक है, लेकिन फिर आप देखना, है ना, अगर 45 व्यक्ति हैं तो वो 12 दिन तक खाते हैं ना। तो अगर लोग कम होंगे, कम लोग होंगे तो ज़्यादा दिन तक खाएंगे ना। तो ये कौन सा अनुपात हो गया, विलोमानुपात हो गया। तो विलोमानुपात में चीज़ें क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x3 मल्टीप्लाई में, और इधर पे हो जाएगा y3 मल्टीप्लाई में। ठीक है कि नहीं, समझ में आया ना फॉर्मूला कैसा बना है। एक बार और देखो, पहली ये जो 2 चीज़ें हैं ये किस में है, इसके साथ x1 और y1 के साथ इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या है, सीधा अनुपात है। क्या है, सीधा अनुपात। तो सीधा अनुपात जब लगा है तो फॉर्मूला अपना लगेगा सीधा अनुपात वाला, यानी x1/y1 और x2/y2। लेकिन इसके बाद अब 45 व्यक्ति और 40 व्यक्ति का संपर्क जब दूसरे वाले के साथ बना, है ना, दिनों के साथ, तो दिनों के साथ जो बना वो क्या बना, ये बना विपरीत। क्या बना, विपरीत समानुपात बना ना। तो विपरीत समानुपात में दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में आ जाती, तो ये दोनों किस में आ गई, मल्टीप्लाई में आ गई। ठीक है, x1 के साथ x3 किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। x2 के साथ में y3 किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। ठीक है कि नहीं। तो x1 की वैल्यू है 45, y1 की वैल्यू है 24, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 12। ठीक है, इधर x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 300, ये कितने हैं 80, y2, और y3 कितना है नहीं पता, जो कि क्या है x है। ठीक है कि नहीं। ठीक, कर लो सॉल्व, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, इस 8 से कट करोगे 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, इस 3 से कट करोगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 15 2 30 और 15 3 45, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब इधर बचा 3 गुना 2 और इधर क्या बचा, इधर बचा x। 6 इज इक्वल टू x, मतलब 6 दिन तक 80 किलोग्राम भोजन जो है वो उनको चावल का पुर जाएगा। तो हमारे दिनों की संख्या कितनी आ गई, x आ गई।
अब ये तो था सिंपल चीज़ें, और कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही था, ठीक है कि नहीं। अब जब हम इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, ठीक है ना। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वीडियो को वापस से चला के देखना, इस चैप्टर ही नहीं जितने भी पुराने चैप्टर हैं या जो भी नए चैप्टर हैं, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है आप उसको वापस से देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करना, आपको इजीली हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना चाहिए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे, मैथ्स के हुए, सिंपल मैथ्स के हुए, या कंपटीशन मैथ्स के हुए, या क्लास वाइज मैथ्स के हुए, आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो वीडियो जो डला है वो आपके लिए हेल्पफुल है, आप उस पर क्लिक करना, नोटिफिकेशन पे आप वीडियो देख लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो वीडियो आपके किसी काम का नहीं है तो आप उसको क्लिक मत करना, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों की, आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति की ये वीडियो मदद कर सकता है, ठीक है कि नहीं, तो आप उसे भी ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपना चैप्टर नंबर 25 आज समाप्त होता है। अब चैप्टर नंबर 26 हम करेंगे, ठीक है कि नहीं, जो कि हमारा अगला चैप्टर है और जो है साझेदारी, है ना। तो साझेदारी के विषय में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26 में। तब तक के लिए नमस्कार।